हेलो, थार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की तरह जैसे हम प्रतिदिन जो एक वीडियो बनाते हैं, एक छोटा सा आधा घंटा का हम एक सेशन रखते हैं, वैसे ही आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि इस टॉपिक की महत्ता सामान्य रूप से यदि देखा जाए, जिस हिसाब से मैं इसका आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें एक तो फर्स्ट ग्रेड जो राजस्थान सरकार द्वारा जो प्रथम श्रेणी के जो अध्यापक की जो भर्ती है और एक आरएएस की जो बच्चे तैयारी करने वाले ना, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन बनने वाला है। क्योंकि आज का जो सेशन है वो हमारे समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जो पहले हमने राजा राम मोहन राय को पढ़ा था और आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ेंगे। देखो, कोई भी विचारक को यदि पढ़ने से पहले हम अच्छे से उनको समझ लेते हैं कि कौन सा विचारक की क्या विचारधारा थी, तो उसकी विचारधारा को हम आगे राजनीतिक विचारधारा हो, धार्मिक विचारधारा हो, सामाजिक विचारधारा हो, इस प्रकार की जो विचारधारा आसानी समझ में आ जाती है। और इनके बारे में यदि हम ये देख लें कि ये जो समाज सुधारक हैं, ये क्या कहां तक सोचते थे और तत्काल परिस्थितियों से लड़ने के लिए जिस प्रकार की जो प्रतिकूल परिस्थितियां थी, जो कुरीतियां थी, समाज के अंदर जो विकृतियां पैदा हो गई थी, उनको समाप्त करने के लिए इन लोगों ने किस किस स्रोतों का, किन किन स्रोतों का सहारा लिया था, इस चीज का यदि हमको पता चल जाए और इस चीज के बारे में यदि हम गहराई से देख लें, पढ़ लें, तो ऐसे विचारक हैं, इनको आराम से हम समझ सकते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय को हमने देखा कि वो राष्ट्रवाद के जनक कहे जाते हैं, और क्यों कहे जाते हैं वो भी मैंने पहले वाले वीडियो में आपको विस्तार से बताया था, और उन्होंने किस किस क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया था वो भी मैंने बताया था। इसका थोड़ा कम उदाहरण देते हुए हम टॉपिक पे ही रहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, हमारे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण जो आंदोलन था, उसमें इनका क्या योगदान था। इनके योगदान को हम पढ़ने से पहले कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमको आसानी से समझ में आ जाए। वो कौन से एग्जाम्पल हैं? देखिए, 16वीं शताब्दी में एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि 16वीं शताब्दी के अंदर यूरोप में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, बहुत बड़ी क्रांति आई थी। उस क्रांति को पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। वो क्रांति क्या थी? पुनर्जागरण का मतलब राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बदलाव हुआ था। तो उसमें धार्मिक क्षेत्र में जो बदलाव हुआ था, हम सभी सारे क्षेत्र अभी यहाँ पे अध्ययन नहीं करेंगे, सिर्फ हम अध्ययन करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के परिप्रेक्ष्य में जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, उसमें इनका जो मिलता जुलता रूप है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, यूरोप के अंदर जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था, उसमें मुख्य सुधार क्या हुआ था कि पुनर्जागरण से पहले वहां की राजनीतिक और धर्म दोनों एक साथ थे। नैतिकता का पतन हो गया था, धर्म के अंदर विभिन्न प्रकार की कुरीतियों ने जन्म ले लिया था, और कुछ लोग थे जो पोप यानी चर्च के जो धर्माधिकारी थे, चर्च में जो चर्च को चलाने वाले जो पोप थे, पादरी थे, उनका वर्चस्व बढ़ गया था। वो अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए किसी भी प्रकार का कर लगा देना और विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों को बढ़ावा दे दिया था। तो इस चीज से लड़ने के लिए और यूरोप को इस विकृति से यानी इस कुरीतियों से दूर करने के लिए, समाज में सुधार करने के लिए, धार्मिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए वहां एक महापुरुष ने जन्म लिया था, वो थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने विरोध किया था चर्च का, मार्टिन लूथर ने विरोध किया था पोप का, पादरी का, उनके द्वारा जो अत्याचार और अन्याय किया जा रहा था उनका जमकर डटकर विरोध किया था, और अंत में ईसाई धर्म टूट गया था। प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक दो भागों में विभाजन हो गया था, लेकिन निश्चित रूप से वहां पे धर्म के क्षेत्र में सुधार हो गया था। सेम इसका मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि ये इस प्रकार की जो गतिविधि थी, इस प्रकार का जो सुधार आंदोलन था, वो भारत में भी हुआ था। वो सुधारवादी आंदोलन जो किसके नेतृत्व में हुआ था?
वो स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में लोगों में जन जागृति चेतना का निर्माण किया। कालांतर में वो धीरे धीरे आगे चलकर क्या हुआ, एक राष्ट्रीय चेतना में कन्वर्ट हो गया, बदल गया, और अंत में एक जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का जो प्रबल मंत्र दृष्टा के नाम से जाना जाने लगा। इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया था ताकि आगे भविष्य में चल करके उनके द्वारा जो किया गया काम था वो एक बहुत बड़े राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में तब्दील हो गया था। और फिर हमें राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा था। अभी हम और बाकी उनकी विचारधाराओं को छोड़कर हम कुछ उनके जीवन काल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था। देखिए, उनका जन्म जो हुआ था वो 1824 में हुआ था। अब इस काल को देखिए, इस समय को देखिए, 1824 में क्या था। स्वामी राजा राम मोहन राय यहीं पर थे, ब्रह्म समाज भी यहीं पर था, लेकिन ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं हुई थी। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। राजा राम मोहन राय का निधन हो गया था 1833 ईस्वी में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अत्याचार, अन्याय, इस प्रकार की जो वातावरण उन्होंने बहुत बढ़ा रखा था। तो फिर जब उनका जन्म हुआ था तब उनका नाम रखा गया था मूलशंकर, और उनका जन्म जो हुआ था गुजरात में हुआ था। देखिए, ये तो एक नॉर्मल फैक्ट है। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और उनका मूल नाम क्या था, जो ओरिजिनल नाम था वो नाम क्या था, ये तो फैक्ट है। लेकिन इनको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनका जन्म जो 1824 ईस्वी में हुआ था, यदि हम 1824 ईस्वी हम याद नहीं रखेंगे तो इनके द्वारा जो सुधार किए गए थे, इनके द्वारा जो सुधारवादी आंदोलन चलाया गया था, उसको हम ढंग से समझ नहीं पाएंगे। किसके प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने सुधार आंदोलन चलाया था, जब तक हम ये इनके जन्म की तारीख और मृत्यु की तारीख यानी मृत्यु का ईयर हम याद नहीं होगा, तब तक हम इनके बारे में समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम के अंदर ये 1824 पूछे, कभी नहीं पूछेंगे, किसी भी हालत में नहीं पूछा जाएगा। मूल नाम क्या था, मूल शंकर था, जन्म गुजरात में हुआ था, इस प्रकार के जो प्रश्न जो पूछे जाते थे वो समय चला गया है। अभी इस प्रकार के कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि इनकी विचारधारा और इनका वातावरण, इनके समय की जो परिस्थितियां थी, उनको समझने के लिए और उनके द्वारा जो सुधारवादी आंदोलन चलाया गया था वो किसके प्रतिक्रिया स्वरूप था, इसलिए हमको ये जन्म का जो ईयर है वो याद रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ उनका मूल नाम जो मूल शंकर था, लेकिन इनको नाम से जाना जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्यों जाना जाता है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, आगे हम बताएंगे कि मूल शंकर से इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती क्यों हो गया, वो भी बताएंगे। अभी गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजा राम मोहन राय का जन्म कलकत्ता में हुआ था, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। तो इनके द्वारा जो संगठन तैयार किया गया था, दैट इज आर्य समाज। क्या आर्य समाज कहाँ प्रसार हुआ, आर्य समाज के जो कार्यालय देखा जाए तो कहाँ थे, तो इस गुजरात इनका जन्म स्थान के बारे में यदि हम पढ़ लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि इनका जो प्रचार प्रसार क्षेत्र कहाँ था, ये पूरा हम गुजरात से समझ लेंगे। यदि इनका गुजरात के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, इनका जन्म स्थान नहीं पढ़ेंगे, तो हमको पता नहीं चलेगा इन्होंने जो सुधारवादी आंदोलन जो चलाया था वो किस क्षेत्र में चलाया था। इसलिए हमको गुजरात के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि इनके द्वारा कुछ, इनके जन्म के बाद ये एक समृद्ध परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन इनके जन्म के बाद बाल्यावस्था में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन घटनाओं का इनके जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। वो कौन सी घटनाएं थी? वो एक नंबर पे घटना थी कि एक दिन रात्रि जागरण हो रहा था, शिवरात्रि का जागरण हो रहा था, शिव जी भगवान का जागरण लगाया जा रहा था। तो वहां पे मंदिर के अंदर मूर्ति थी, उस मूर्ति के ऊपर एक अचानक धुआं आ गया, फुदकने लग गया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सोचा, देखो भगवान शिव शंकर हैं, वो अपने शरीर की भी रक्षा नहीं कर पा रहे, उनके शरीर के ऊपर धुआं कूद रहा है,
इनके शरीर की आप स्वयं रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये मूर्ति, ध्यान रहे, क्या ये मूर्ति क्या हमारी रक्षा कर पाएगी? इस प्रकार जो हमने मूर्ति प्रतिष्ठापित कर रखी है इस मंदिर के अंदर, क्या ये कर पाएगी, हमारी जो रक्षा कर पाएगी? तो इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो दयानंद सरस्वती का जो विचार है वो 180 डिग्री डाइवर्ट हो गया कि जो जिस मूर्ति पूजा को वो मानते थे, उनका परिवार भी मानता था, वो 180 डिग्री डाइवर्ट हो गया और बोला कि ये मूर्ति पूजा है, ये निरर्थक है। इनका फिर उन्होंने विरोध किया। उसके बाद इस जीवन का क्या मूल्य है, इसके बारे में उनके जीवन में एक घटना घटित हो गई थी। उनकी एक बहन थी, उस बहन का बाल्यावस्था में निधन हो गया था। तो उनको बहुत बड़ा आघात लगा तो उन्होंने सोचा कि ये जीवन तो क्षण भंगुर है, ये तो जीवन पानी के बुलबुले के समान है, कभी भी अस्त हो सकता है। तो बोला कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? तो उन्होंने बोला कि इस मोक्ष प्राप्ति ही इसका सबसे बड़ा समाधान है। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, इस चीज का उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया कि ये जीवन कुछ नहीं है, इस जीवन में जीतने के लिए हमको मोक्ष प्राप्ति करना है। और मोक्ष प्राप्ति के क्या साधन है वो आगे हम पढ़ेंगे। इनकी जो आर्य समाज की जो शिक्षाएं हैं, आर्य समाज का जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों में मोक्ष प्राप्ति के साधनों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद वो 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। 15 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था, गुरु की खोज में चले गए थे। लगभग 15 साल तक इन्होंने भ्रमण किया, गुरु जी की खोज करते रहे। उसके बाद एक दिन नर्मदा नदी के किनारे, अब देखिए कहाँ घूम रहे थे वो, गुजरात एरिया में, राजस्थान एरिया में घूम रहे थे। नर्मदा नदी जो गुजरात में है, इस नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये मथुरा गए और मथुरा में विरजानंद जी महाराज से उनका मुलाकात हुई। और विरजानंद जी महाराज बहुत ही अनुशासनशील व्यक्ति थे, दृढ़ संकल्प लेने वाले थे, और नियम और कानून जो उनके आश्रम में थे वो बहुत ही मजबूत थे। किसी की कहीं न कहीं कोई वहां पे किसी भी प्रकार की विनम्रता बरती नहीं जाती थी, बहुत ही अनुशासनशील थे। और उनको शास्त्रों का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। और उनके सानिध्य में जाकर के स्वामी दयानंद सरस्वती उनसे शिक्षाएं प्राप्त करी। और जब स्वामी दयानंद सरस्वती उनका आश्रम छोड़ रहे थे, उनकी शिक्षाएं जब पूर्ण हो गई थी, तब स्वामी दयानंद सरस्वती को विरजानंद जी महाराज ने बोला कि आप हमें गुरु दक्षिणा दीजिए। तो विरजानंद जी महाराज ने बोला, गुरु दक्षिणा में सिर्फ मेरे को एक चीज चाहिए, मुझे किसी भी धन की दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। वो क्या चीज चाहिए? जो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उस ज्ञान की प्राप्ति का प्रसार प्रसार पूरे भारत में आपके द्वारा किया जाना चाहिए। आप संपूर्ण भारत में घूमिए और इस ज्ञान की प्राप्ति जो आपने प्राप्त की है उसका प्रचार प्रसार कीजिए। वो ज्ञान की प्राप्ति क्या थी? विरजानंद जी महाराज ने अपने आश्रम में उनको पढ़ाया था। विरजानंद जी महाराज ने अपने आश्रम में उनको शिक्षाएं दी थी। वो क्या थी? वो सिर्फ थी हिंदू धर्म के अंदर सुधारवादी आंदोलन चलाना। याद रहे, हिंदू धर्म के अंदर सुधारवादी आंदोलन चलाना, और किसी भी धर्म का उन्होंने समर्थन नहीं किया था। सिर्फ हिंदू धर्म में जो कुरीतियां और जो विकृतियां पैदा हो गई थी उनको समाप्त करना, और लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे उनका समाधान निकालना। विरजानंद महाराज ने बोला कि जाओ और पूरे भारत में भ्रमण कीजिए, और अब इस प्रकार की जो कृतियां हैं और जो समाज दूषित हो गया है उसको सही कीजिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती वहीं से निकल पड़े। और स्वामी दयानंद सरस्वती के जो अनुयायी थे वो राजस्थान में काफी थे। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने भ्रमण करना शुरू किया। तो अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए
अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना उनको आवश्यकता महसूस हुई और जोड़ने के लिए एक कम से कम एक मंच तो चाहिए। तो 1875 ईस्वी में यानी 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कब? 1875। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना कहां पे की? मुंबई में की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना के साथ उन्होंने कुछ सिद्धांत निश्चित किए थे। उन सिद्धांतों की जो संख्या थी वो 28 थी और वो 28 सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना और उनके बारे में प्रत्येक क्षेत्र में जगह जगह जाकर के लोगों को समझाना, धार्मिक क्षेत्र में समझाना। किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने विरोध नहीं किया था, क्योंकि तत्कालीन परिस्थिति ऐसी थी कि भारत के अंदर शिक्षा, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, आर्थिक शोषण चरम बिंदु पे था। तो राजनीतिक क्षेत्र में उनका विरोध करना, राजनीतिक तरीके से विरोध करना तो पॉसिबल था नहीं, लेकिन उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में इस प्रकार के 28 सिद्धांत स्थापित कर लिए और 28 सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए वो निकल पड़े। तो उन्होंने निकलने के लिए फिर कहां निकले? गुजरात से निकले, राजस्थान आए, राजस्थान से फिर यूपी, यूपी से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, ऐसे करते करते पाकिस्तान भी हमारे भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, लाहौर पहुंच गए। लाहौर में जाकर के जब लाहौर में पहुंचे तो बीच में बहुत लोगों से उनकी मुलाकात हुई, कुछ बुद्धिजीवी वर्गों से बहुत से मिले। तो मिलने के दौरान उन लोगों ने सुझाव दिया कि स्वामी जी, आर्य समाज बहुत ही बढ़िया एक मंच है जो हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित विकृतियां और कुरीतियां हैं उनको समाप्त किया जाने के लिए बहुत अच्छा मंच है। लेकिन यहाँ पे अशिक्षा है, लोग जानते नहीं है कुछ चीजों को, सिद्धांतों को समझ नहीं पाते, और बेरोजगारी है, गरीबी है, लोग आ नहीं पाते, उनको इस बारे में कुछ पता है नहीं। तो यदि इन सिद्धांतों को हम थोड़ा सा छोटा कर दें और कम हो जाए सिद्धांत, तो कम सिद्धांतों को हम आराम से प्रचार प्रसार कर सकते हैं और एक जटिलता भी खत्म हो जाएगी उसमें से। तो स्वामी जी मान गए। उस टाइम स्वामी जी लाहौर में थे, साल था 1877। 1877 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लाहौर के अंदर आर्य समाज का पुनर्निर्माण किया गया। आर्य समाज को थोड़ा संशोधन किया गया। आर्य समाज में वो संशोधन यही था, 28 जो सिद्धांत थे वो बदल के 10 कर दिए गए थे। इन 10 सिद्धांतों का अभी प्रचार प्रसार करना शुरू किया था। चलते चलते स्वामी जी लाहौर से चले थे पंजाब क्षेत्र दोनों, और पंजाब, हरियाणा, जो वर्तमान राजस्थान, ये सब उस टाइम स्टेट नहीं थे, इस क्षेत्र से होता हुआ नीचे आ ही रहे थे। जोधपुर के तत्कालीन शास्त्र जो थे वो बहुत बड़े अनुयायी थे उनके। वहां पे उन्होंने रात को आसरा लिया। तो रात के भोजन में कुछ लोग, जब कोई भी व्यक्ति जब अपनी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करता है तो सारे लोग खुशी नहीं होते, कुछ न कुछ दुश्मन जरूर पैदा हो जाते हैं। जब जोधपुर के अंदर उन्होंने रात को शरण दी, रात्रिकालीन भोजन कर ही रहे थे, तो जोधपुर के शासक यानी जोधपुर के जो राजा थे उनके दरबार का जो एक कुक था, उस कुक ने स्वामी जी को जहर दे दिया खाने। जहर इतना खतरनाक नहीं था कि स्वामी जी उसी वक्त उनकी मृत्यु हो जाए, कितना खतरनाक जहर नहीं था, लेकिन वो अजमेर तक पहुंच गए। 30 अक्टूबर 1883 का दिन था। स्वामी जी सदा के लिए सो गए, उनका निधन हो गया उस जहर की वजह से। 30 अक्टूबर 1883 में स्वामी जी की मृत्यु हुई 30 अक्टूबर 1883 स्वामी जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद स्वामी जी बहुत कुछ पीछे छोड़ के चले गए। मृत्यु के बाद स्वामी जी आर्य समाज जैसा ही बहुत बड़ा मंच को छोड़ के चले गए और उसमें 10 सिद्धांत थे उनको छोड़ के चले गए, और उन्हीं के साथ बहुत बड़ी संख्या में उनके अनुयायी भी पीछे रह गए। उन अनुयायियों के द्वारा आर्य समाज से संबंधित जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार प्रसार कंटिन्यू रखा गया, और साथ ही साथ
अनुयायियों के द्वारा जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर अपने विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ ग्रंथ भी लिखे थे, जिन ग्रंथों का आज भी बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। उनमें बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो द्वारा दी गई शिक्षाओं का आगे चल करके हम ये भी अध्ययन करेंगे कि इनको स्वामी दयानंद सरस्वती को वर्तमान में हम क्यों पढ़ रहे हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती को वर्तमान में हम लागू, उनकी विचारधारा, उनकी जो शिक्षाएं क्या उनको लागू कर सकते हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो दर्शन है, जो आरएस की जो लोग तैयारी करने वाले हैं, एथिक्स जो एक सब्जेक्ट है लगभग 65 मार्क्स है, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती के दर्शन को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारधारा और उनके दर्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इन दर्शनों को आज प्रशासन में किस प्रकार से उसको उतार सकते हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी का जहां पे चयन होता है, यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इनका। एथिक्स में उनका कुछ पार्ट है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का दर्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया गया था, अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया गया था, वो मासिक पत्र पत्रिकाएं भी थी, साथ साथ में उन्होंने ग्रंथ भी लिखे थे। ये ग्रंथ हैं, उनमें मुख्य रूप से नंबर 1 पे सत्यार्थ प्रकाशन ग्रंथ है, जिसके अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार है, राजनीतिक विचार भी है, धार्मिक विचार भी है, सामाजिक विचार भी है और शिक्षा से संबंधित विचार भी है। बहुत बड़ा ग्रंथ है ये। इस ग्रंथ के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती सारे विचार लिखे हुए। वेदांग प्रकाश है, अद्यतन खंडम है, वेद व्यास्य है, संध्या भागवत है, भ्रांति निवारण है, संस्कार विधि। इस प्रकार से ये जो 7 ग्रंथ मुख्य रूप से उन्होंने लिखे थे और उनके माध्यम से अपने प्रचार प्रसार किया था। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक क्षेत्र में यानी समाज सुधार में उन्होंने क्या योगदान दिया था, धार्मिक क्षेत्र में यानी धर्म में प्रचलित विभिन्न कृतियों को समाप्त करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस प्रकार प्रयास किया था, और राजनीतिक क्षेत्र में जो उनका मूल उद्देश्य था उसको वह किस प्रकार से समाधान करना चाहते थे। और राजनीतिक क्षेत्र में यानी यहाँ पे स्वराज पैदा करना था, स्वराज उत्पन्न करना था और स्वराज की जो मांग थी वो पूरी करना चाहते थे, उसको किस प्रकार उन्होंने किया था। इससे पहले हम सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती का जो सामाजिक दर्शन है उसके बारे में अभी अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का सामाजिक दर्शन यानी समाज में उन्होंने कौन कौन से सुधार किए। सामाजिक दर्शन, समाज में इन्होंने सुधार किए थे। उनका जो आंदोलन था वो आंदोलन सुधारवादी आंदोलन था। उन्होंने समाज में बहुत बड़े सुधार करने का प्रयास किया था। जो नंबर 1 पे था जातिगत जो अवधारणा थी, जातिवाद, यानी नंबर 1 पे क्या था, जातिवाद। सामाजिक दर्शन इस प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक और शिक्षा से संबंधित जो उन्होंने सुधार किया, तो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो सुधार किए उनका एक सोर्सेस था। उन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसका इस एक वाक्य के अंदर, वेदों की ओर लौटो, इस एक वाक्य के अंदर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का सब कुछ इसी में ही स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक दर्शन में उनकी क्या विचारधाराएं थी, धार्मिक दर्शन में उनकी क्या विचारधाराएं थी, आर्थिक दर्शन में उनकी क्या थी और राजनीतिक दर्शन में उनकी क्या विचारधाराएं थी। वो सारा का सारा इसी से स्पष्ट हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने आप से कुछ भी लागू करने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने अच्छे से हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ थे, वेद थे, पुराण थे, उपनिषद थे, इनका गहराई से अध्ययन किया और जाना कि भारत के अंदर जो तत्काल परिस्थिति है, जो सामाजिक क्षेत्र में जिस प्रकार की कृतियां और जिस प्रकार से धर्माधिकारियों के द्वारा क्रमकांड
और यज्ञ हवन जिस प्रकार से अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए इन्होंने जो चलन चला रखा है वो सब कुछ निराधार है। इनका कोई आधार नहीं है, हमारे वेदों में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। तो इनका त्याग करना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, सामाजिक दर्शन यदि दयानंद सरस्वती का हम पढ़ें तो उसमें यह दिया जाएगा कि उन्होंने जातिवाद का पर प्रहार किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने बताया था कि वेद, फिर वापस इधर आ जाओ, वेद जो भी जितने भी दर्शन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जितने भी दर्शन के बारे में पढ़ूंगा सीधा इसी नाम पे आऊंगा, वेद। सामाजिक दर्शन के अंदर सबसे पहला उन्होंने क्या किया था? जातिवाद। क्या था? पहले चले जाओ वेदों में, उन्होंने वेद का सहारा लिया था। वेद में जो लिखा था उसके बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया था। क्या लिखा था वेदों में? कि जो जाति प्रथा थी, जरूर थी, वैदिक काल में थी जाति प्रथा, लेकिन इसके पीछे जो मूल अवधारणा थी वो थी, जो जातियां थी वो किस पे थी? वो कर्म पे आधारित थी। जिस प्रकार का जो व्यक्ति कर्म करेगा वो उसी जाति में कहलाएगा। इस प्रकार उनके द्वारा जो वेदों के अंदर जो जातियां लिखी हुई थी वो थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उन्होंने बोला था जाति थी, बिल्कुल थी जाति, लेकिन जाति की जो मूल अवधारणा थी और जाति किस आधार पे थी, वो जन्म पे नहीं होकर के किस पे थी? क्रम, विचार धारा, इन पे थी। इन पे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थी, नहीं कि जन्म पे। उन्होंने बोला था कि सब वेद का सहारा लिया, जातिवाद का खंडन किया और बोला जाति थी, लेकिन ये 4 भागों में विभाजित थी। और वह तत्काल समय में कैसी थी जाति थी? वो धीरे धीरे जन्म आधारित हो गई। ये जन्म आधारित जाति को करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए और समाज के अंदर ऊंच और नीच पैदा करने के लिए कि इस प्रकार की देवताओं की पूजा, इस प्रकार के कर्मकांड और यज्ञ और हवन जो कर सकते हैं वो हम ही कर सकते हैं, और किसी को अधिकार नहीं है। इस मंदिर के अंदर एक मूर्ति की पूजा ब्राह्मण ही कर सकते हैं, किसी को अधिकार नहीं है। और बाकी जितने भी हैं वो सब के सब क्या है? निम्न जाति के हैं। जहां पे व्यक्ति निवास करता है, जहां पे मानवता की सभ्यता विकसित होती है, वहां पे हर प्रकार के काम होते हैं। वहां पे उच्च श्रेणी के भी काम होते हैं, निम्न श्रेणी के भी काम होते हैं, मध्यम श्रेणी के भी काम होते हैं। लेकिन वैदिक काल में ये जो काम थे वो कर्म पे आधारित थे। जो व्यक्ति जो काम करना चाहता था, यदि ब्राह्मण से संबंधित जो व्यक्ति काम करना चाहता था वो बुद्धिवान था तो वो ब्राह्मण कहलाता था। यदि जो व्यक्ति साफ सफाई करना चाहता था वो शूद्र कहलाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि शूद्र का बेटा या शूद्र का आगे का जो पीढ़ी है वो ब्राह्मण नहीं बन सकती, वो भी ब्राह्मण बन सकती थी, ऐसा वेदों में लिखा हुआ था। लेकिन तत्काल समय में क्या था? ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय होगा, वैश्य का वैश्य होगा और शूद्र का शूद्र होगा। इस प्रकार आगे चलते चलते ये जातियां कई भागों में विभाजित हो गई और ये जातिगत जो अवधारणा है और जो जातिवाद है ये एक समाज के लिए एक अभिशाप बन गया। इसको समाप्त करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने आर्य समाज के जो सिद्धांत थे उनमें उनका जोड़ा था। तो उन्होंने बोला था कि ये किसी भी प्रकार पे जन्म के आधार पे ये जाति नहीं होनी चाहिए, जो वेदों में लिखा है कर्म के आधार पे जाति व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? जाति व्यवस्था जरूरी है समाज के लिए, समाज के अंदर न्याय की प्राप्ति के लिए जाति व्यवस्था बहुत जरूरी है, जो कि हम प्लेटो के विचारों में पढ़ते हैं। प्लेटो के विचारों में हम पढ़ते हैं कि विवेकशील प्राणी होगा वो राजा होगा, और साहस रखता है वो सैनिक होगा, और जो संयम रखता है वो उत्पादक वर्ग होगा। तो प्लेटो ने भी अपने राज्य के अंदर जाति की अवधारणा दी थी, जाति व्यवस्था पर बल दिया था। वैसे ही स्वामी दयानंद वैदिक काल में भी था, जाति व्यवस्था थी, लेकिन कर्म पे आधारित थी, नहीं कि जन्म पे आधारित। इस प्रकार इन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उन्होंने उठाया था और
लोगों को प्रचार प्रसार किया था कि ये जाति प्रथा की जैसी जो अवधारणा है और जो इस प्रकार की जो व्यवस्था है जिसका उल्लेख कहीं भी भारतीय दर्शन में नहीं है, अर्थात भारत के किसी भी मतलब हिंदू धर्म के हिंदू ग्रंथों में इनका कोई भी उल्लेख नहीं है। इसलिए उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया था। नंबर 2 पे आ गया अस्पृश्यता। नंबर 2 पे अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। छुआछूत इस प्रकार की विचारधारा मध्यकाल से होती हुई आधुनिक काल में पहुंच गई थी और इसको तोड़ मरोड़ करके ये जाति प्रथा थी, उस पे जो निम्न श्रेणी के लोग थे उनके साथ छुआछूत का भेदभाव किया जाता था। छुआछूत को खत्म करने के लिए छुआछूत जैसी जो मान्यताएं थी, रीति रिवाज था, इससे समाज में नैतिकता समाप्त हो रही थी और समाज के अंदर जो इंसान था, मनुष्य था, जो मानव था, उनको ऊंचा और नीचा समझा जाने लगा। उनको कई मंदिरों में प्रवेश नहीं था, उनका जलाशयों में प्रवेश नहीं था तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पे भी इनका प्रवेश नहीं था। इनको घर से मतलब दूर रखते थे। इस प्रकार के जो धार्मिक स्थल थे उनसे भी दूर रखते थे। तो इस प्रकार का भी उन्होंने खंडन किया कि वेदों के अंदर इस प्रकार की कोई भी छुआछूत और अस्पृश्यता का प्रावधान कहीं भी नहीं है, उल्लेख नहीं है। ये जो व्यवस्था चालू की गई है ये सिर्फ तो सिर्फ यहाँ के धर्माधिकारी जो धार्मिक पुरोहित थे उन्होंने अपने हितों की पूर्ति के लिए, ताकि इस प्रकार हमको संगठन मिलता रहे हमेशा के लिए, हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार का एक संगठन तैयार नहीं हो। इस प्रकार उन्होंने जाति व्यवस्था के आधार पर छुआछूत को भी उन्होंने बढ़ावा दिया था। इससे क्या होता है, इससे एक असमानता उत्पन्न होती है और देश के अंदर एकता पर सबसे ज्यादा प्रहार होता है। जाति अस्पृश्यता और छुआछूत से असमानता तथा एकता यानी समानता तथा एकता यानी समानता और एकता पे प्रहार होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो देश के अंदर हमको एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना है, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है और सदियों से जो हमारा देश जो विदेशी दासता से पीड़ित है उसको हमको मुक्त करना है। तो उसमें ये अस्पृश्यता और छुआछूत सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि संपूर्ण समाज के अंदर समानता उत्पन्न करनी है, एकता स्थापित करनी है। इससे क्या है कि एक बहुत बड़ा संगठन तैयार करना है। तो जो ये बहुत बड़ा जो दलित वर्ग है, जो निम्न श्रेणी में जो तथाकथित जो उस टाइम कहे जाते थे, जो कोई निम्न श्रेणी के लोग थे, उनके योगदान से भी एक बहुत बड़ा संगठन तैयार किया जाता है। क्योंकि ये ब्राह्मण वर्ग थोड़ा था, क्षेत्रीय वर्ग, वैश्य, शूद्र सबको मिला के तो एक संगठन बनाया जा सकता है, जो कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अस्पृश्यता और छुआछूत को समाप्त करने पर बल दिया था और उसका जो सोर्सेज था और जो एक हथियार था वो वेद थे, कि वेदों के अंदर इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। आगे अगला जो उनका विचार था वो था विवाह प्रथा में सुधार। नंबर 3 था विवाह प्रथा। विवाह प्रथा में सुधार। देखिए, विवाह प्रथा एक बहुत ही बड़ा जो बाल विवाह था वो बहुत बड़ा अभिशाप था, क्योंकि बाल विवाह से समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ जो विवाह जिसका बाल विवाह हो जाता है उसका समाज के अंदर भी बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसको आगे हम देखेंगे। देखिए, विवाह प्रथा में सुधार उन्होंने क्या किया था कि तत्काल समय में बाल विवाह होते थे। जब बाल विवाह हो जाते थे तो यदि पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो आजीवन इस लड़की को विधवा के रूप में पूरा जिंदगी निकालनी पड़ती थी। तो सबसे बड़ा अभिशाप था बाल विवाह। इसमें सुधार करने का प्रयास किया। तो सुधार किस प्रकार से किया? और दूसरी, बाल विवाह से लड़की तथा आगे आने वाली पीढ़ी जो बच्चे जन्म लेंगे उनके स्वास्थ्य पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भी जो विवाह प्रथा में उनको सुधार की आवश्यकता पड़ी। साथ ही साथ उन्होंने विवाह में सुधार करने के लिए
विवाह को 3 श्रेणी में विभाजित किया। 3 श्रेणी वो कौन कौन सी थी? एक थी उच्च कोटि का विवाह, मध्यम कोटि का विवाह और निम्न कोटि का विवाह। विवाह की श्रेणी, विवाह की श्रेणी कितनी थी? 3 थी विवाह की श्रेणी। एक थी उच्च कोटि, मध्यम कोटि तथा निम्न कोटि। 3 प्रकार की विवाह व्यवस्था उस टाइम स्वामी दयानंद सरस्वती ने बल दिया था। कोई भी व्यक्ति यदि अपनी आवश्यकता अनुसार इन तीनों में से कोई भी विवाह की जो प्रथा थी, जो श्रेणी थी, उसको अपना सकता था। लेकिन बाल विवाह, इन तीनों श्रेणियों से ही बाल विवाह को समाप्त किया जा सकता था। उच्च कोटि का विवाह क्या था? उच्च कोटि का था जो पुरुष या स्त्री 24 से 48 वर्ष की आयु के मध्य हैं, मतलब 24 से 48 वर्ष की आयु के बीच में जो शादी करते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, 24 और 48 वर्ष की आयु के बीच में उनकी उम्र हो, तो वो विवाह उच्च कोटि का कहलाता था। उसके बाद जो मध्यम कोटि का विवाह था, उसमें स्त्री की आयु 18 से 20 वर्ष, स्त्री की आयु 18 से 20 वर्ष तथा पुरुष की आयु थी 24 से 40 वर्ष। इस आयु के दायरे में यदि कोई आ जाता है, स्त्री या पुरुष है, और जो शादी करता है, वो मध्यम कोटि का विवाह कहलाता था। और जो निम्न कोटि का विवाह था, उसमें स्त्री की आयु 16 वर्ष थी और पुरुष की आयु 24 वर्ष थी। स्त्री की आयु 16 वर्ष और पुरुष की आयु 24 वर्ष। कम से कम ये आयु का आंकड़ा था। इस प्रकार की आयु के आधार पर यदि कोई शादी करेगा तो स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों में शामिल हो सकता है और उनकी विचारधारा के अंदर आते थे। ये 3 प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया था। लोगों को एक प्रकार से कठोर नियम और कानून नहीं दिए थे, उनके नियम और कानूनों में विनम्रता थी। तो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार तीनों में से एक कोटि को, एक श्रेणी को चूज कर सकता था और अपने बच्चों की शादी वो लोग कर सकते थे। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, दयानंद सरस्वती के द्वारा धार्मिक क्षेत्र में क्या क्या योगदान किया गया था। और वैसे देखा जाए तो धार्मिक दर्शन भी कहा जा सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का धार्मिक क्षेत्र में दर्शन क्या थे, उनकी विचारधारा क्या थी, धर्म में वो क्या करना चाहते थे, धर्म के सुधार से संबंधित कौन कौन से कदम उठाए उन्होंने, उनके बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक सुधार, धार्मिक सुधार अर्थात धर्म से संबंधित सुधार। धर्म में क्या सुधार किया था उन्होंने? धर्म में सुधार किया था, अनुमान लगाइए कि उस टाइम धर्म में क्या क्या विकृतियां होगी। धर्म के अंदर उनके जीवन पे एक प्रभाव पड़ा था मूर्ति का, मूर्ति पूजा का, जो एक छुआ ऊपर खुद रहा था, जो कि भगवान अपने स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, उस मूर्ति की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। नंबर 1 पे मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध उन्होंने तत्काल समय में किया था। फिर नंबर 2, लोगों के द्वारा बहुत से देवताओं की पूजा की जाती थी। ये सब काम किसके थे? धर्माधिकारियों के काम थे। बोले इस देवता की यदि आप कर्मकांड और यज्ञ कराओगे तो इस पाप से मुक्ति मिलेगी, और इस फलाना देवता की आप यदि यज्ञ और कर्मकांड कराओगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने बहुत बड़ी जाल बिछा रखा था। उन जाल में तत्कालीन जो जनता थी उनको ये धर्मजाल में फंसाते रहते थे और अपने आर्थिक हितों की पूजा करते थे, पूर्ति करते रहते थे। वो था बहुदेववाद का विरोध, बहुदेववाद का विरोध। मुख्य रूप से दो का उन्होंने विरोध किया था धार्मिक क्षेत्र में। और क्या किया था धार्मिक क्षेत्र में? हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार धर्म के क्षेत्र में जो बुराइयां थी तो कुछ और भी बुराइयां होती होगी। और क्या बुराई थी? उन्होंने बोला था कि जो इन्होंने जो जाति को जन्म आधार पर जो जाति का निर्धारण कर रखा है इन पुरोहितों ने,
इन धर्म के पुरोहितों ने जो निर्धारण कर रखा था, उनमें बोल रखा था कि निम्न श्रेणी के व्यक्ति, निम्न श्रेणी के जो लोग हैं वो मंदिर में नहीं जा सकते। तो इस चीज का भी उन्होंने विरोध किया और बोला कि सभी लोग भगवान की पूजा कर सकते हैं, सभी लोग भगवान की पूजा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। और क्या किया होगा? ये जो धर्म के पुरोहित थे, धर्माधिकारी जैसे कहा जा सकता ये थे, इन्होंने बोला जो हिंदू धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं इनका अध्ययन हम ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता इस दुनिया के अंदर। ये हमको ही दिया गया है ये अधिकार, और हम करेंगे तभी ये मान्य होंगे। अदरवाइज आप जो करोगे तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो देखिए, धर्म के क्षेत्र में एक चौथा क्या सुधार किया था, सुधार करने पर बल दिया कि धार्मिक ग्रंथों का सभी अध्ययन कर सकते हैं, सभी धार्मिक ग्रंथों को सभी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार इन्होंने अपने धार्मिक क्षेत्र में सुधार किए थे। और सबसे बड़ा जो उन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, तो इस पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण बल दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में, जो भी हिंदू धर्म से व्यक्ति जो लोग हैं, वो वेदों का अध्ययन कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती की शिक्षा व्यवस्था। दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार किए थे? दयानंद सरस्वती की शिक्षा व्यवस्था, जो दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार करना चाहते थे, उनका बहुत ही बड़ी प्रासंगिकता वर्तमान में भी है और उनको लागू भी किया जा रहा है समय समय पर। उन्होंने सबसे पहले कोई अंक, यानी किसी को रटने की, किसी पाठ को पढ़ने की, इस प्रकार की शिक्षा पर उन्होंने बल नहीं दिया था। कोई डिग्री प्राप्त करने की शिक्षा पे उन्होंने बल नहीं दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार करना चाहे थे। शिक्षा में सुधार, शिक्षा में क्या सुधार करना चाहते थे? वो ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जो चरित्र निर्माण से संबंधित हो, बच्चे का चरित्र का निर्माण हो, ऐसी शिक्षा देना चाहते थे। और उन्होंने ये भी बोला था कि इस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था जो स्थापित की जाएगी, वो तत्काल समय के जो राजा होंगे, उन राजा का कर्तव्य होगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला था कि अपने बच्चों को 8 वर्ष के बाद यदि कोई माता पिता घर पे रखता है तो उसको दंडित किया जाएगा। इस प्रकार की विचारधारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सिद्धांतों में रखी थी और धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सुधारवादी आंदोलन भी चलाया था। वर्तमान में इस प्रकार की व्यवस्था को हम मूल अधिकार, नीति निर्देश तत्व है और मूल कर्तव्यों में इनको जोड़ा गया है। और 11वां जो मूल कर्तव्य है वो इन्हीं से संबंधित है। जो माता पिता का एक कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाए, या शिक्षा की व्यवस्था करे, या शिक्षा से संबंधित वातावरण तैयार करे। उन्होंने बोला था इस प्रकार का। साथ ही चरित्र निर्माण के साथ साथ उन्होंने व्यवसायिक शिक्षा पे भी जोर दिया था। और जो वर्तमान की जो शिक्षा से संबंधित जो अधिनियम पारित किए जाते हैं, जो अभी 2020 की जो शिक्षा नीति है, उसमें भी इस प्रकार का उल्लेख है कि शिक्षा ऐसी दी जाए जिससे कि व्यक्ति का, बच्चे का चारित्रिक और मानसिक उत्थान हो, साथ में व्यवसाय से संबंधित, व्यवसाय से जुड़ता रहे। और उन्होंने वेदों के अध्ययन पे बल दिया था कि अधिक से अधिक वेदों का अध्ययन करवाया जाए और वेदों के अंदर प्रचलित, वैदिक काल में प्रचलित रीति रिवाज है उनको पुनः यहाँ पे स्थापित किया जाए। इस प्रकार आज हम 3 बिंदुओं पर अध्ययन करके हम इस क्लास को यहीं पर विराम देंगे। उससे पहले मैं ये बता देना चाहूंगा कि सामाजिक दर्शन, जो सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने जो सुधार किया था, वर्तमान में बहुत बड़ा योगदान है उनका, इसलिए उनको पढ़ते हैं। धार्मिक क्षेत्र में जो सुधार किया था उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा क्षेत्र में हम निरंतर इनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। इस प्रकार आगे जो हम स्वामी दयानंद सरस्वती का अगले वाला जो वीडियो बनाएंगे
उस वीडियो में हम कंक्लूजन निकालेंगे और सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने जो सुधार किए थे उनकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता बनी हुई है और उसमें वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में दोनों में उनका क्या योगदान है, और इनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का यदि हम व्यवहार में अपनाएं तो किस प्रकार का वातावरण हम वापस यानी पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसका हम अगले वीडियो के अंत में करेंगे, कंक्लूजन के तौर पर करेंगे। अभी हम इस वीडियो को यहीं पर, इस सेशन को हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं और अंत में जाते जाते मैं आपको ये बोल देना चाहता हूं कि एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी प्रेरणा मिले और मैं अधिक से अधिक परिश्रम करके इस प्रकार के वीडियो अपलोड करता रहूं ताकि आप लोगों को फायदा हो जाए। क्योंकि अभी मैं जिस प्रकार से इन टॉपिक को पकड़ रखा है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो फर्स्ट ग्रेड में इन टॉपिकों को शामिल किया गया है, लेकिन ये आरएस के लिए एज वेल एज रीट, पटवार, ग्राम सेवक सब के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन लोगों प्रत्येक कंपटीशन में ये जो सामाजिक सुधारक हैं और जो आगे पढ़ेंगे, जो पीछे भी पढ़े थे, इनका महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। वर्तमान के जीवन में भी इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी शिक्षाओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार इस सेशन को हम इधर ही समाप्त करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।